तो एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों, जो आपका सुबह प्रश्न पत्र है 14 ठीक है दिसंबर के लिए, उसके लिए मैंने आपको दो तरह के प्रश्न पत्र बता रहा हूँ। यहाँ पर एक देख लीजिएगा 1107 और 1108 120 विषय कोड है। देख लीजिए दोनों मॉडल पेपर है बेटा, है ना। अभी जैसे ही रियल पेपर मेरे को प्राप्त होगा मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा आपको। 45 से 50 नंबर तक आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो में आप पास हो जाओगे, इतनी गारंटी है, ठीक है, फेल नहीं होगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बढ़िया से। रियल प्रश्न पत्र जैसे ही आएगा बेटा चैनल पर एक्टिव रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी ना। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, समझ में आ गया। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा आप, है ना, कौन सी क्लास में है। सॉरी क्लास 11 ही है, पर बेटा क्लास भी लिखना पड़ता है क्योंकि 9th 10th 12th वाले बच्चे भी उस पर करते हैं। चलिए ब्रह्मांड, व्हाट्सएप के नंबर है डिस्क्रिप्शन में। ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो एडविन हब्बल ने दिए। पियोट तट निर्माण किसके द्वारा होता है? पियोट तट निर्माण होता है तरंग व धाराओं के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो मुख्यतः जो वायुमंडल है ना वो भौमिक विकिरण के कारण गर्म होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो 30 डिग्री, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है, ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है तो आ जाएगा सुंदरी मैनग्रोव। यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला तो एडविन हम्बल बेटा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने शुरुआत में भी कहा है और अभी भी करा, वीडियो को छोड़ के जाना तो चले जाइए। 45 से 50 नंबर आपके कवर हो जाएंगे, यानी कि पास हो जाओगे आप आराम से। हर रियल प्रश्न पत्र में व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेजने का कोशिश करूंगा, यदि आ जाएगा तो इसमें मैं फंसा के सुबह एक्टिव रहिएगा, चैनल पर एक्टिव। सुबह कोई भी चीज आती है तो तुरंत देख लीजिएगा, है ना। यहाँ से देख सकते हैं दूसरा जो है वो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, पहला वाला है, ठीक है। तीसरे में आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ये यहाँ पर चौथे के अंतर्गत बी है और यहाँ पर नर्मदा सही है और यहाँ पर मैंग्रोव सुंदरीवन ये आपका आ जाएगा। कुईसी सैंपल, सैंपल नहीं सेपल है, कुई सेपल देश की भूगोलवेत्ता थे तो अमेरिका, अमेरिका देश की भूगोलवेत्ता थे। वृहत संचलन में शक्ति सहायक होती है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, ब्राजील में देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हिमालय के गिरिपथ पर, हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं, किसको कहते हैं? आम्र वर्षा को कहते हैं। हो गया। यहां से आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे और ट्रांसलेट कर लेना ऊपर का, है ना। जोड़ी की बात करें तो स्थल मंडल, ठीक है, जोड़ी की हम बात करते हैं, ठीक है, जोड़ी की बात करते हैं तो स्थल मंडल है आपका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भूप्रपटी व मेटल का ऊपरी भाग। अंतर्जनिक बल, अंतर्जनिक बल आ जाएगा भू आकृति व निर्माण, ठीक है। पृथ्वी का जो कंबल है जलवाष्प आ जाएगा, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अटक गई थी आवाज, है ना। चलिए भारत का क्षेत्रफल तो गया। लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ पे है? राजस्थान में है। 35421, ठीक है, याद रहेगा। अब है एक वाक्य में उत्तर। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप मापी यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, अपक्षय।
कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं बात, तो भारत और श्रीलंका में कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका में आपकी पाक जल संधि है, पाक जल संधि, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा जाता है गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ से अपन आगे देखते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। द्वैतवाद भूगोल एक प्रमुख विशेषता है, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सत्य है। दूसरा मेरे बाबू ये भी सत्य रहेगा। तीसरा भी सत्य है, विषैले रसायनों का उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, सत्य है, ये भी सत्य, और अंतिम भी सत्य रहने वाला, 5 ही सत्य रहेंगे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर भी पूरे सत्य हो गए, ठीक है। ये सभी के सभी मॉडल पेपर है, आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार वीडियो में बोला है, ठीक है। जो रियल प्रश्न पत्र है वो प्राप्त होगा तो मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, तो आप कोशिश करूंगा रियल आएगा तो भेजूंगा, नहीं तो भेजूंगा नहीं, ठीक है। मैं गलत जानकारी बच्चों को नहीं देता हूँ, क्या मालूम क्या पता बच्चे फिर भी है ना भावनाओं को नहीं समझते, वो ऐसा समझते हैं बिल्कुल कि ये फेंक देते हैं, ये करते वो करते। वीडियो में बार बार तो बोलता मेरा बाबू कि मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, फिर भी यार कम से कम 2-4 व्यक्ति जो समझदार वो कमेंट तो करना यार कि मॉडल पेपर ही दे रहे दादा, जो फेंक फेंक कर करें। भौतिक भूगोल क्या है? द्वैतवाद क्या है? भारत में द्वैतवाद को समझाइए। जल वाष्प किसे कहते हैं? किस प्रकार की जलवायु को तापोत्तर बहुत कम होता है? जैव विविधता क्या है? विश्व के जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? भारत की आकृति किस प्रकार की है? भारत प्राकृतिक विभिन्नता से क्यों पाई जाती है? भारतीय महाद्वीप के देशों के नाम बताइए। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र में प्रमुख श्रेणियों का नाम बताइए। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है। प्राकृतिक आपदा और विपत्तियों में क्या अंतर है? विश्व में सुनामी क्षेत्र को बताइए। वायुमंडल के क्षोभ मंडल का महत्व बताइएगा। पृथ्वी के पर तापमान की पेटियों का वर्णन कीजिए। महासागरीय उच्चवाचन के प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन। ज्वार भाटा का मानव जीवन में क्या महत्व है? लूनी नदी तंत्र का वर्णन करना है। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? बाढ़ को कम करने या रोकने के उपाय बताने। बिग बैंग सिद्धांतों का सचित्र वर्णन करना। पी तरंग और एस तरंग में क्या अंतर है समझाइए, ठीक है। इसके बाद में अपन आप देखते हैं आगे, तो ये आ जाएगा आपका अपर्धन और अपक्षय में अंतर बताना है, ठीक है बेटा। एक विशेष सूचना हमारे बच्चों को देना है, ठीक है। मॉडल पेपर ये है और वार्षिक के लिए बेटा फरवरी में एग्जाम है, बहुत कम समय बचा है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा और सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 20, तो ये भी एक सैंपल पेपर मैंने बता दिया, 2 तरह के सैंपल पेपर बता दिए हैं। इनको प्रॉपर पढ़ के जाओगे तो पास जरूर हो जाओगे, ये पक्की गारंटी है ना बेटा। आप चाह रहे हो कि 80 75 के 70 नंबर है, 70 के 70 संभव नहीं है, ये तो मॉडल पेपर है यार। हाँ रियल आएगा तो मैं प्रॉपर आपके लिए डाल दूंगा यार, है ना। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, गुप्त रूप से चीज मिलती है ना ये। चलिए, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।